वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सेल बायोलॉजी। आज ही हमारे इस टॉपिक का एंडिंग है। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखो, हमें इनमें से गलत कथन बताना है। ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी होती है। सर्वाधिक गुणसूत्र की संख्या ओलोकैंथा में होती है। सबसे कम गुणसूत्र हो जाएंगे एस्केरिस में, केवल 2। और मटर में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 14। और मानव की प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो, गलत कथन बताना है तो फर्स्ट कथन है ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी होती है, ये सही है। सर्वाधिक गुणसूत्र की संख्या ओलोकैंथा में हो जाएगी, ये भी सही है। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में, और कितने होते हैं, 2 होते हैं इसमें, ये भी सही है। मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है 14, ये भी सही है। मानव की प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, नहीं, मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ई इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन आरंभ करता है। देखो, जो कोशिका विभाजन होता है उसका आरंभ कहाँ, कौन करता है? क्या सेंट्रोसोम करेगा, या सेंट्रियोल, या सेंट्रोमियर, या क्रोमोमियर? तो जो कोशिका विभाजन का आरंभ है वो सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती हैं। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती हैं वो किन से मिलकर बनी होती हैं? क्या वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होगी, या लिपिड से, या कार्बोहाइड्रेट से, या ऑप्शन ए एंड बी दोनों से? तो देखो, प्लाज्मा जो झिल्ली होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, वो प्रोटीन से और लिपिड से, दोनों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, मानव त्वचा है। जो मानव की त्वचा होती है वो क्या है? क्या वो एक कोशिका है, क्या वो एक अंग हो जाएगा, क्या वो एक उत्तक है, या नन, कोई नहीं? तो जो मानव की त्वचा होती है वो एक प्रकार का क्या है, अंग होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस को किसने खोजा था? तो मियोसिस को किसने खोजा था? क्या सुटॉन ने खोजा, या होप मिस्टर के द्वारा, या स्ट्रासबर्गर के द्वारा, या अमीसी के द्वारा? तो जो अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस है, उसको खोजा गया था स्ट्रासबर्गर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन कैसी कोशिकाओं में होता है? तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कैसी कोशिकाओं में होगा? क्या वो लैंगिक जनन दर्शाने वाली कोशिकाओं में होगा, या अलैंगिक जनन दर्शाने वाली कोशिकाओं में होगा, या दोनों में होगा, ए व बी, या नन, कोई नहीं? तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लैंगिक जनन दर्शाने वाली कोशिकाओं में होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोल्चिसिन क्या है? तो जो कोल्चिसिन एक पदार्थ है वो क्या होता है? क्या वो समसूत्री विषाक्त पदार्थ है, या अर्धसूत्री विषाक्त पदार्थ है, या अर्धसूत्री वर्धक पदार्थ है, या उपरोक्त सभी? तो जो कोल्चिसिन होता है वो एक प्रकार का समसूत्री विषाक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था में कोशिका कितना समय बिताती है, ये हमें बताना है कि इंटरफेज अवस्था में, अंतरावस्था में कोशिका कितना समय बिताती है। क्या 90 से 95%, या 80%, या 50%, या 40%? तो इंटरफेज में कोशिका 90 से 95% समय बिताती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरफेज है। देखो, इंटरफेज क्या होती है? इंटरफेज एक विभाजन की अवस्था है, या विभाजन की तैयारी अवस्था है, या विभाजित कोशिका है, या अवर्गीकृत कोशिका है? तो जो इंटरफेज होती है वो एक प्रकार की विभाजन की तैयारी अवस्था होती है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? बताना हमें, समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन थे? क्या वो फ्लेमिंग थे, या डेविड थे, या मेंडल थे, या डार्विन थे? तो समसूत्री विभाजन की खोज करने वाले थे फ्लेमिंग। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन होता है। अब देखो, समसूत्री विभाजन कैसी कोशिकाओं में होता है? क्या प्रत्येक काही कोशिकाओं में होगा, या लैंगिक जनन दर्शाने वाली कोशिकाओं में होगा,
या परिपक्व कोशिकाओं में होगा या ननोपदीज। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वो प्रत्येक कायिक कोशिकाओं में होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए चुना गया है। देखो समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया गया था तो इसके लिए किसको चुना गया था? क्या प्याज के तने को चुना गया, या प्याज की मूल गोप को, या लहसुन की मूल गोप को, या मटर के पादप को चुना गया? तो किसे चुना गया ये हमें बताना है। तो समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए चुना गया था प्याज की मूल गोप को। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो गुणसूत्रों का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है? समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? क्या प्रोफेज अवस्था में किया जाएगा, या मेटाफेज, या एनाफेज, या टीलोफेज? तो गुणसूत्रों का अध्ययन समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जो जंतु कोशिका होती हैं उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन किस प्रक्रिया के द्वारा, किस विधि के द्वारा होता है ये बताना हमें। क्या विदलन या खांच विधि के द्वारा होगा, या कोशिका पट के द्वारा होगा, या दोनों से, ए व बी दोनों से, या ननोपदीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो जंतु कोशिका होती हैं उनमें कोशिका द्रव्यों का विभाजन विदलन या खांच विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जो पादप कोशिका होती हैं उनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि के द्वारा होगा? क्या विदलन या खांच विधि के द्वारा, या कोशिका पट विधि से, या दोनों से, ए व बी दोनों से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो पादप कोशिका हैं उनमें कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होगा वो हो जाएगा कोशिका पट विधि के द्वारा। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।